Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success, and today we are going to start a new topic in the secretarial practice chapter 2, 12th commerce, that is shares. Students, I think before going to the topic you might have heard about shares in the newspapers, or maybe with your parents they might be talking about investing in shares, या किसी फ्रेंड्स के साथ भी आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब क्या है, ये सब इतना सारा जैसे पीपल अर्न इन लैक्स एंड करोर्स इन शेयर्स. देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट ट्रेड प्रॉपरली, तो देयर आर पीपल हु फेस लॉसेस ऑल्सो. ये आप ये सुनते रहते हो, लेकिन मे बी समटाइम्स इट यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि आखिर ये क्या है. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक. So let's see what it is. ठीक है, तो दिस आर द बेसिक थिंग स्टूडेंट्स यू शुड नो. ये इसका फाउंडेशन है. ये शेयर का मतलब क्या है ये आपको आज बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा. ओके, so as per the section defined here by section 2 subsection 84 as per the Companies Act 2013, I hope everybody is aware कि अब ये एक्ट ये स्टेट एक्ट लगता है as per Companies Act 2013. Share means a share in the share capital of a company and includes stock. Share is nothing but it is a share in the share capital of a company. अगर वहां पर एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड, तो आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हो. ओके, दैट मीन्स आपका शेयर हो गया उस शेयर कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ABC में. आपने एक शेयर ले लिया है शेयर्स का. ओके, एंड दैट इंक्लूड्स स्टॉक ऑल्सो. मतलब once you buy some shares of that particular company, that becomes your share in that particular share capital of the company, and it can include stock. का मतलब है that you may buy a particular number of shares, maybe 10 shares, 20 shares or 100 shares of ABC Limited. तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी का हो गया. अगर आपने ऐसे करके फिर X लिमिटेड का ले लिया, Z लिमिटेड का ले लिया, तो अगर आपने बहुत सारे कंपनीज के शेयर ले लिए तो उसको हम कहते हैं स्टॉक. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड चिल्ड्रन नाउ. ओके, शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड. वेरी ट्रू. शेयर क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट which is divided into the entire share capital is divided in the form of units. The total capital of company is divided into small units or parts, and each part is called the share, and that particular share has a value for each part, and that is known as face value. I would like to tell you with the help of an example. Suppose I say there is a ABC Limited company और उनका पूरा जो total capital है उस कंपनी का वो है you can say 10 lakh rupees. ठीक है, तो what they will do, they will make their entire capital, the total capital को वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे स्मॉल पार्ट्स में, और वो जो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम शेयर कहते हैं. फिर उस स्मॉल पार्ट्स को वो एक वैल्यू दे देंगे, उस वैल्यू को हम फेस वैल्यू कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ABC लिमिटेड का 10 लाख रुपीज टोटल कैपिटल है तो वो उसको 10,000 शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे और उस एक शेयर का जो अमाउंट है वो 100 पर शेयर रखेंगे, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं. 10,000 इंटू 100 रुपीज विल गिव यू 10 लाख रुपीज. ठीक है, तो ये टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी हो गया. सो दिस इज व्हाट द एंटायर इज. इट्स वेरी सिंपल. So now you can say share is a small unit of a capital of the company which has been divided into smaller parts. ठीक है. Now why it is divided into smaller parts? Because they want to facilitate this to public to subscribe to capital in smaller amounts. तो वो क्या करते हैं, अपने कंपनी के जो शेयर है वो लोगों को दे देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. तो जब लोग वो खरीदते हैं तो वो उनको कंपनी को पैसे देकर ही खरीदते हैं, और जब कंपनी प्रॉफिट्स करती है तो उनको थोड़ा सा रिटर्न्स मिलता है, जिसको हम डिविडेंड भी कहते हैं. वो आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विशेस. अभी मैंने स्टॉक के बारे में बोला था कि अगर आप एक कंपनी से लेते हो तो आप शेयर लेते हो, अगर आप बहुत सारी कंपनी से लेते हो तो ऑब्वियसली दे आर द स्टॉक्स. ठीक है. सो अ पर्सन कैन टेक एनी नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम हाउ मेनी कंपनीज ही wishes.
The person who purchases the share of the company is called as shareholder or a member of that particular company. ठीक है, as simple as that. If you today go to any company and buy the shares, आपको shareholder का title मिलेगा और you become the member of the company, you will be given the share certificate also. Features में और जानते हैं, features जब हम पढ़ेंगे तो we will come to know about more things. ठीक है, the first feature here is meaning. Students, I have already explained you the meaning. Share क्या है? Share is the smallest unit in the total share capital of the company, which the company divides it. क्योंकि उनको लोगों को सब्सक्राइब करना होता है, उनको शेयर्स देकर उनसे पैसे लेना होता है, and people buy it because even they will get something in returns, which is called as dividend. ठीक है. Second, ownership. Ownership का मतलब क्या है? That means you own something. The owner of share, मतलब the person who buys the shares, who purchases the share, he is called as the owner of the share, and that owner is nothing but a shareholder. It shows the ownership of a shareholder in the company. Obvious है ना? Once you become a shareholder of that company, तो आप क्या हो गए? आप co-owner हो गए ना? For whatever number of shares you have taken. ऐसा नहीं है कि you have to buy a lot only, then only ownership. नहीं. How many number of shares you take from the company, that particular number of title जो भी आपको मिलता है ownership का, आप उसके owner हो जाते हो उस number of shares का, and you will be called as the shareholder of the company. ठीक है. Distinctive number. See students, now before demat account, if you have heard about demat, dematerialization, last year भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा regarding rematerialization, dematerialization. ठीक है, which is online demat account. अब जो trading जो होता है, you have to open a demat account, but unless demat account, initially they used to give, each share has been given a distinct number. अब ये distinct number क्यों दिया जाता था? To identify the share, isn't it? So all these details, name of the person, number of shares, which shares, what is the dividend date, all these things are mentioned in the share certificate. But now if I want to tell you, people have to open a demat account and then they have to start trading. They have to study about the bull and bear market. It is a very advanced things which I am telling you right now, but we will go a little bit slow. We will first understand the terms. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आई गेस दैट अनलेस इट इज अ डीमैट अकाउंट, अगर मैन्युअली या फिजिकली आप शेयर सर्टिफिकेट देते हो तो उस पर आप क्या करते हो? डिस्टिंक्ट नंबर देते हो और आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. फोर्थ फीचर इज एविडेंस ऑफ टाइटल. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, शेयर सर्टिफिकेट जो है वो कौन देता है? कंपनी देता है. किसको देता है? शेयर होल्डर्स को देता है विथ द कॉमन सील. कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का नाम और स्टैंप होता है. इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स. दैट मीन्स once the company gives it stamp, that is common seal, then that document gives you the title of ownership of that number of shares, how much you have purchased. अभी हम शेयर ऐसे ओरली बोलते तो शेयर तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब वो सर्टिफिकेट आप सामने लेकर आ सकते हो, आते हो, then definitely you can see that you are the owner, and it is evidence because students, you can prove it in the court of law also. And now as I told you, it has gone digital. डीमैट शेयर में भी आपका वो दिखता है, एविडेंस ऑफ टाइटल. ठीक है. देन कम्स वैल्यू ऑफ शेयर. Students, we are all aware that each share has a value expressed in terms of money. एक शेयर की भी बहुत बड़ी कीमत होती है. Suddenly if there is a rise in the shares, right? एक शेयर अगर 1000 में भी बिकता है तो फिर it's a great deal, isn't it? So लेकिन वहां पर थोड़े वैल्यू होते हैं, हम उसको पढ़ेंगे अभी. The first one is face value. Now this value is written on the share certificate and mentioned in the memorandum of association. एक बार आपने जो शेयर सर्टिफिकेट लिया है तो द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू. आप इसको सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन करते हो. ठीक है. सेकेंड इज इशू प्राइस.
It is a price at which company sells its shares. Now students, you should understand, वैसे लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए ऐड तो हर कंपनी देती है, जो इंटरेस्टेड है जाकर खरीदता भी है, बट आफ्टर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर्स और पब्लिक, दे कम टू अ प्राइस, इवन इशू प्राइस जिसे हम कहते हैं, जिस प्राइस से कंपनी अपने शेयर्स उस पब्लिक को, उस लोगों को सेल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इशू प्राइस। ठीक है। Then comes your market value. Now, market value is very important because this value of share is determined by the demand and supply forces in the share market. Students, we are all aware that demand or supply के on the basis of demand and supply of the particular forces are also determine the share prices, है ना। जब भी कोई प्रॉफिट्स होता है कंपनी का, तो उस कंपनी के शेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, इजंट इट। जब कुछ लॉस होता है तो गिर जाते हैं। किसी ने उस कंपनी के शेयर्स बेच दिए तो फिर उनके शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं। सो दिस डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइन द शेयर मार्केट। तो उस मार्केट वैल्यू जो होता है उस पर्टिकुलर कंपनी का, मतलब शेयर्स का ऑफ दैट कंपनी, आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ओके, बिकॉज आई वॉज गिविंग यू एन एग्जाम्पल वाई आई टोल्ड यू कि बेच देने के बाद शेयर प्राइस कम हो जाते हैं। in HDFC, I think there is a slip of 2 or 3% of prices in the shares, because one person have sold the shares of 72.2 लाख शेयर्स उन्होंने बेच दिए। तो इससे क्या हो गया, डिमांड कम हो गया ना उस कंपनी के शेयर प्राइसेस का, तो गिर गए प्राइस। Are you understanding? So market value also helps to determine the value of the share. ठीक है। The sixth point is rights. Students, when you become the shareholder of the company, एक बार आपको वो टाइटल मिल जाता है, you get that certificate in your hand, along with that share certificate आपके पास बहुत सारे rights भी आ जाते हैं। rights कैसे? You have right to receive the dividend. Obviously कंपनी जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है तो आपको थोड़ा सा रिटर्न मिल जाता है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने खरीदे हैं उसके ऊपर वाला कैलकुलेशन करके आपको अमाउंट मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। यू कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट द स्टैट्यूटरी बुक्स, स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स, लीगल बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको राइट मिल जाता है क्योंकि आप अभी को ओनर बन गए ना, यू हैव बिकम द शेयर होल्डर। सो यू कैन ऑल्सो अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग, जब भी एनुअल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है या इमीडिएट मीटिंग होती है। So you have also right to attend those meetings. You can also get right to vote at such meetings. So you are a important person. You become an important person where you get lots of rights also. ठीक है। Income. See students, shareholder is entitled to get a share in the net profit of the company and it is called as dividend. You buy shares for some reason, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। जैसे आप बैंक में पैसे रखते हो, इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेशन करके आपको मिलता है, लेकिन इट इज एन इन्वेस्टमेंट ना। यू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, या आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो। शेयर्स में इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, because once the company makes lot of profits, then you also get a certain percentage of profit and that is called as dividend. ठीक है। Next point is transferability. Very simple. If any person buys the shares of public limited company, then he has full right, आप समझ रहे हो ना, that person has full right to freely transfer the shares as per which is provided in the articles of association. Again, articles of association is also an important document of the company, है ना। तो आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके नाम पर शेयर्स है तो आप किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स, यू हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स एंड यू कैन इजीली ट्रांसफर। किसी का दबाव नहीं है, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, यू कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है। 9th पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। स्टूडेंट्स, शेयर is asset. Again, share is a movable property because you can transfer it ना। अभी हमने पहले वाले पॉइंट में यही तो पढ़ा, that you can easily transfer it from one person to another and it is a movable property and it is definitely the property because share prices अगर बढ़ गए तो definitely there are so many examples
where people have earned in lakhs and crores. So it is your mere property. ठीक है. Next and the last one is kinds of shares. Students, a company can issue two kinds of shares. एक तो है equity shares which you can see, and second is preference shares. ठीक है. Now equity shares and preference shares का जो detail है which has been given below and which we are going to study in detail about their features and everything. But right now, because it is one of the feature of shares, I would like to just touch little bit and tell you little bit about equity and preference shares. Okay, equity shares are the shares which are issued, which have fluctuating dividend. They have all the rights like voting rights, attending the meeting. Then they are the trustworthy people of the company. Their amount is there in the company for a longer period of time. It is returned to them, when the company winds up, मतलब जब बंद हो जाती है. लेकिन preference shares are the shares in which the preference shareholders get preferential rights. बहुत अच्छा treatment मिलता है उनको. Sorry, dividend fix मिलता है. Okay, they might not have all the rights, but they do get some preference in the payment of dividend. ठीक है. So all more about this we will be studying in the next video. So in today's video, students, we have studied what do you mean by share and what are the features of share. Students, whatever points have been highlighted, आप इसके ऊपर भी अपना explanation लिख सकते हो. The recent updates also, the share prices of which companies have fallen, risen, all this you can put in the answer and make your answer very strong. So I think the concept have been made very clear. If you have any questions regarding this, you can put it in the comment section. I will be answering it. If you have cleared your doubts, kindly like, subscribe and share. Thank you so much, students. We'll meet very soon in the next video. Till then, thank you so much.